ध्यान दीजिएगा, बात को नोट करिएगा कि जब हम समुद्र को पार कर सकते हैं तो हम इस नदी को पार क्यों नहीं कर सकते हैं। उसके मन में विचार आया। तो आज वो गई, नदी के पास गई, तो आज जहां पर से नाव जाती थी वहां नहीं गई, उस घाट पर नहीं गई, आगे वाले घाट पर गई। और जब आगे वाले घाट पर पहुंचती है ना, तो वहां पर तो कोई नाव थी नहीं। अब उसने सोचा अब मैं क्या करूं। तो उसको गुरुजी की बात याद थी ही, तो उसने क्या किया, सीताराम बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू किया, सीताराम। अब उसने एक बार बोला सीताराम, और उसने अपना एक पैर लिया और नदी में रख दिया। तो आज सीताराम की महिमा देखिए, नाम की महिमा देखिए, केवल कि उसका पैर तैरने लगा, उसका पैर भी आज तैरने लगा। केवल एक बार सीताराम बोलने से उसने फिर सीताराम बोला, दूसरा पैर भी तैर गया। सीताराम करते करते अब तो नदी भी पार कर गई। आज उस नदी पार कर ली, उसे लगा क्या राम में इतनी शक्ति है। तो अब तो दिन भर वो सीताराम सीताराम सीताराम, कोई काम करती तो कहती सीताराम 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 जपती रहती। अब तो सीताराम। तो उसके मन में एक दिन विचार आया। देखो विचार, विचार भी कैसे आते हैं, बड़ी कृपा से विचार आते हैं, और ऐसे विचार आना तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके मन में विचार आया कि जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया है, जिन्होंने मुझे ये मंत्र दिया है, मैं उनका शुक्रिया तो करके आ जाऊं। कम से कम उनको आ करके अपने घर का निमंत्रण देती हूँ, और आ करके वो भोजन करें, और भोजन करके मैं उन्हें अपने वस्त्र को दान करती हूँ। जब मैं अपने वस्त्रों को दान करूंगी ना, तो उन्हें प्रसन्नता होगी। तो अब क्या किया, आज गोपी गई और बोली व्यास जी महाराज, आज आपको मेरे नगर में आना है, और मेरे नगर में चलिए, मेरे घर चल करके मेरा घर को पवित्र करके आप भोजन ग्रहण करिएगा। देखिए, जब हम किसी को अपने घर का निमंत्रण देते हैं तो उसको आज्ञा नहीं की जाती है, उससे निवेदन किया जाता है कि हे प्रभु जी, हे गुरुदेव भगवान, आप मेरे घर चल करके मेरा घर भी पवित्र कर दीजिए, मेरे घर को भी पार लगा दीजिए गुरुदेव। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। तो गोपी ने कहा आऊंगा क्या, मेरे साथ चलिए, मेरे 4 आने बज जाएंगे। गोपी ने मन में सोचा अरे कम से कम 7 जाएंगे तो 4 आने बज जाएंगे। तो व्यास जी ने कहा ठीक है, मैं चलता हूं। बोलो सीताराम। अब तो महाराज इंसान कहाँ जाता है, अगर यदि उसको बस स्टैंड जाना है तो बस स्टैंड जाएगा, यदि उससे रेलवे स्टेशन जाना तो रेलवे स्टेशन जाएगा। अब उसको नाव, नदी पार करनी थी, तो कहाँ जाना दीजिए उसको, जहाँ पे नाव होती है, जहाँ पर नाव का स्थान होता है। तो वहां ना जा करके आज उस घाट पर जाती है जिस घाट पर नाव नहीं है, उस घाट पर गई जिस घाट पर नाव ही नहीं है। अब व्यास जी के मन में विचार आया, लगता है मारने के लिए ले जा रही है, लगता है मारने के लिए ले जा रही हमको ये। जब मन में विचार आया, थोड़ा देख लेते हैं। तो गोपी ने कहा गुरुदेव, उसके मन में तो भक्ति थी, सरल स्वभाव की थी, उसने कहा गुरुदेव चलिए। तो उसे लगता है चुड़ैल उड़ैल है कोई, छुपा के रखी है नाव वाव। तो उसने गुरुदेव भगवान ने कहा हैं गुरुदेव, नाव कहाँ पर है, नाव तो उधर है ना, तो वहां चलो। अरे नहीं गुरुदेव, आज क्या है ना, मेरे पास ऐसा मंत्र है, मैं आपको नाव पार करा दूंगी, नदी को पार करा दूंगी। गुरुदेव के मन में लगा ये पक्का पिशाचनी है, इसके पास उड़ने वाली शक्ति होगी, जब ये ले जाएगी पानी के बीच में और मुझे डुबे के मार देगी। जब मन में जब भक्ति मिलने वाली होती है, जब राम को प्राप्त होने वाले होते हैं, जब राममय होने वाले होते हैं, तो मन में बड़े संशय प्रकट हो जाते हैं। अब तो गुरुदेव भगवान की सांसें चल रही, कैसे चले, अब गोपी खींच रही है, गुरुजी कह रहे हैं छोड़ दे मेरा हाथ। अब गोपी खींचती चली जा रही है, नदी आधी पार हो रही है।
और गुरुदेव भगवान का जो पूरा शक था वह कंफर्म हो गया। अब तो डन हो गया कि पक्का चुड़ैल है। भाई नदी पार करना पैरों से कोई आसान बात है? तो गुरुदेव भगवान मन में सोच रहे हैं, है चुड़ैल जादू गरनी, है चुड़ैल जादू गरनी, अथवा कोई भट मारिन, अथवा कोई भट मारिन, है चुड़ैल जादू गरनी, अथवा कोई भट मारिन। या तो ये कोई चुड़ैल है, या तो ये कोई पिशाचनी है, या तो ये मुझे मार कर मुझे लूटना चाहती है। अब पंडित जी ने सोचा अब किया क्या जाए, इसका कोई उपाय ढूंढा जाए। उस गुरुदेव भगवान उनसे बड़ा पूछ रहे हैं, बताओ ये क्या कर रही हो, बताओ ये क्या कर रही हो। अच्छा वो कुछ बोले तो ये डूब जाएंगे। भाई यदि वो कुछ बोल भी दे तो नदी है, नदी के बीचों में अगर सीताराम नहीं बोला तो डूब जाएंगे। अब तो उसको सीताराम बोलना है, तो उसने यूं कहा, गुरुजी बोलो सीताराम, 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 गुरु बोलो सीताराम। जमुना क्या भव सागर से भी, जमुना क्या भव सागर से भी, यमुना क्या भव सागर से भी, जमुना क्या भव सागर से भी, बस इसी मंत्र से काम। गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। जमुना क्या विभव सागर से, जमुना क्या सागर से, इसी मंत्र से काम। गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। अब गुरुजी की सांसें भी चलने लगी, अब गुरुजी की सांसें भी चलने लगी, थप 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 थप। तो अब गुरुजी क्या बोले, उपरो सीता बर बर श्यामा, उपरो सीता बर बर श्यामा, मुझे अब कर दो पार। गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। उपरो सीता बर श्यामा जी, उपरो सीता बर श्यामा जी, श्यामा 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 जी। गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। गुरुजी बोलो सीताराम। अरे जमुना क्या भव सागर से भी, जमुना क्या भव
सागर से भी इसी मंत्र से काम। गुरुजी बोलो सीताराम। जमुना क्या है, बड़ी बड़ी समुद्र भी आ जाए तो कुछ नहीं कर सकती। अब तो गुरुदेव भगवान घर पहुंचे तो आज ये बड़ा डरे थे। उन्होंने देखा ये कोई साधारण नहीं है। पूछा, हे देवी, तुमको ये मंत्र किसने प्रदान किया? तुमको ये मंत्र किसने दिया? इतना पुनीत मंत्र, और तुम्हारा मंत्र सिद्ध मंत्र है। गोपी ने कहा, जिसने दिया विनीत मंत्र, जिसने दिया विनीत मंत्र, उसको मेरा प्रणाम, उसको मेरा प्रणाम। गोपी से कहा गुरुदेव ने, उसको मेरा प्रणाम है। तो गोपी ने कहा, गुरुदेव वो देने वाला कोई और नहीं, वो मंत्र देने वाले आप हो। और जैसे ये सुना तो आज गुरुदेव भगवान चरणों में गिर गए। बोले, ऐसी भक्ति मैंने कभी नहीं देखी। मैं तो संसार की नाव में चलता था, पर असली भक्तिन, असली भक्त तो तू है, जो भगवान के नाम के सहारे तैर गई। सबसे बड़ी भक्ति तो ये होती है। इसीलिए एक बार बोलो प्रेम से सीताराम। भक्ति तो ये होती है। गुरुदेव भगवान की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव भगवान ने सोचा, ऐसा भक्त, ऐसी भक्ति मैंने पहली बार देखी। अच्छा, हमारे जीवन में भी ऐसी भक्ति होनी चाहिए। हमारे जीवन को जो धन्य कर दे, जो हमें राममय कर दे, हमें भी जीवन में ऐसी भक्ति चाहिए।